हेलो फ्रेंड्स। एक बड़ा अच्छा अनुभव साझा करना चाहता हूं आप लोगों के साथ रेमेडी के बारे में। रेमेडी से संबंधित एक बड़ा अच्छा अनुभव हुआ मुझे, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। इस तरह के कई अनुभव, ऑब्जर्वेशन जिंदगी में मैं करता रहा हूं, और मेरा अपना मानना भी है कि एक ज्योतिष को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, अपनी जिंदगी को भी, आसपास की घटने वाली हर तरह की घटनाओं को एक ज्योतिष को कम से कम काफी खुर्दबीनी दृष्टि से देखना चाहिए। मैं ज्यादा लंबी भूमिका न बांधते हुए सीधा विषय पे आता हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो उपाय और जीवन में आने वाली घटना को ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं और उसके अनुरूप उपाय करना चाहते हैं। कुछ को अच्छा लग सकता है, कुछ को अच्छा ना लग सकता है, हो सकता है, अपनी अपनी सोच है। मैं पिछले 15 दिन पहले सैलून में दाढ़ी काटने गया था, और मेरे साथ जो घटना घटी उसको ध्यान से समझिएगा, और मैंने जो किया उसे भी ध्यान से समझिएगा, उसके कारण को भी समझने की कोशिश कीजिए। सैलून में दाढ़ी काटते वक्त वो नाई ने यहाँ मेरे कट मार दिए। अच्छा खासा कट लगा था, मतलब खींचते वक्त ब्लेड बैठ गया था यहाँ फटाक से। तो वो कट की वजह से अगले 5-10 मिनट तक खून नहीं रुका। थोड़ा थोड़ा पहले तेजी से बहा, फिर उसको रुई से पोंछा, फिर वहां फिटकरी लगाई गई, फिर वहां डिटॉल लगाया गया। डिटॉल रुई यानी कि रुई में डिटॉल लगा के इसे यहाँ 2 बार बदला गया। तो 10 मिनट तक मैं बैठा रहा इस घटना के बाद। अब इस घटना को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि साधारणतः व्यक्ति क्या करता है, उस नाई पे गुस्सा हो जाता कि क्यों काट दिया भाई तुमने, मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। ये साधारणतः रिएक्शन मैंने कई लोगों का देखा है। यहाँ तक कि जब मैं गया अपने दोस्तों के पास, क्योंकि मुझे किसी जगह जाना था, एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो वहां भी मैं रुई लगी हुई थी। मैं जब पहुंचा तो उन लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया। तो फटाक से 2 लोगों ने बोला, करे तुमने कुछ कहा नहीं उसको। मैंने कहा क्या कहा, क्या कहा जा सकता है, एक्सीडेंट है, किसी से भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया तो वहां क्या बोलना है, इत्तेफाकन हुआ है। और क्योंकि मैं इस पेशे में हूं तो मैं इसको जरा अपने दूसरे नजरिए से देखता हूँ, और वो नजरिया भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये ऋणानुबंधन है जीवन के। आपको कोई मारता है, आपको कोई ठगता है, आपका कुछ लेकर कोई चला जाता है, या कोई आपसे मांगने आता है, ये सारे ऋणानुबंधन है कि आपके पास ही क्यों मांगने पहुंचा वो। आप वहां इनकार करते हैं, अपना फायदा देखते हैं, और किसी ने आपको अगर, देखिए, बड़ी चोट पहुंचाएगा तो आपको पलट के मारना होगा, वो अलग बात है। कोई आपको मारे, मैं ये नहीं कह रहा कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दीजिए कि मारो इधर, ऐसा नहीं कह रहा मैं। लेकिन एक एक्सीडेंट जो कि काल के अनुसार, काल क्रम के अनुसार हुआ है, वहां आपका क्रोधित होना, मैं समझता हूं एक ज्योतिष होने के नाते उचित नहीं। मैंने बड़े शांत दिमाग से बैठकर उस स्थिति को ऑब्जर्व किया, और कुछ नहीं कहा मैंने उस नाई को। मैंने कहा, हालांकि मैंने ये भी कहा कि चलो हो जाता है एक्सीडेंट, क्या करोगे, अब एक्सीडेंट हो गया है तो जानबूझ के तो कोई अपने कस्टमर का कट नहीं मारता है। खैर, 10 मिनट बीता, फिर मैं फ्रेश होके निकल आया, वहां डिटॉल लगा के चला गया अपना जहां जाना था। तो अगले 10-15 दिन मैं सेविंग कर नहीं पाया, कल ही करवाई है फिर सेविंग। तो ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है, अब ऋणानुबंधन, और ये भी एक तरह का ग्रह का प्रकोप ही था। एक एस्ट्रोलॉजर की दृष्टि से अगर आप देखें तो उसके हाथ से कटा, और जो कटता है शनि और मंगल की वजह से, मंगल तत्काल खून बहना मंगल के जिम्मे आता है, और
खून बहने से दुख होगा, दर्द होगा, तो दुख जो है, दर्द है, तकलीफ जो है वो शनि के जिम्मे आती है। शनि मंगल का ये कॉम्बिनेशन है। नाई जो शनि को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज समझिए पहले। और उसके हाथ में जो हथियार है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ क्या किया जा सकता है? मैं कल फिर सैलून में गया और उसी सैलून में गया, उसी व्यक्ति के पास गया, उसी नाई के पास गया जिसने मेरी सेविंग लास्ट टाइम की थी, जिसके हाथ से कट लगा। वो पहले भी मेरी सेविंग कर चुका है। तो मैं उसको इशारा किया कि आओ चलो दाढ़ी काट दो। और पिछला जो भी घटना घटी उसका उल्लेख मैंने उससे नहीं किया, एक शब्द भी। तो मैं अपने मन में ऑब्जर्व कर रहा था इस चीज को कि शनि और मंगल का हल्का सा प्रकोप मेरे ऊपर आया था। तो सेविंग करने के बाद थोड़ी बहुत साफ सफाइयत जो होती है वो करने के बाद जो भी बिल हुआ, उस बिल के ऊपर मैंने उसको पैसा दे दिया। मतलब उससे छुट्टा फिर वापस मैंने नहीं लिया। वो खोल के छुट्टा निकाल रहा था देने के लिए, जो भी छुट्टा वापस आने वाला था, 2 रुपए ही समझ लीजिए। मैं रुपए का उल्लेख करके वो चवन्नी ही समझ लीजिए उसको, उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। उस भाव को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी था उसने वो पैसा या रुपया जो भी निकाल के देने की कोशिश की मुझे। तो मैंने इशारे से उसको कहा कि रहने दो, इसको तुम रख लो, ये टिप रख लो। तो नाई को अक्सर आप अगर 10-20 रुपया टिप अगर देते हैं तो वो रख लेता है। तो 2 रुपया दे दीजिए, 5 रुपया दे दीजिए। मैं समय के अनुसार कह रहा हूँ आपको, जैसा वक्त है वैसे ही टिप देंगे ना। अभी किसी को 10 पैसा टिप देंगे तो वो थोड़ी रखेगा। तो जो भी है टिप उसको आप अगर देते हैं तो इससे आपका शनि जो है अच्छा होता है। और आपसे जो कमजोर है, जो सामाजिक स्तर पे कमजोर है, धन से कमजोर है, ताकत में कमजोर है, वो अगर गलती करता है तो फिर उस पर क्रोध ना करेगा। वो उस नाई की गलती थी, उसने जानबूझकर मेरे साथ वो हरकत नहीं की थी। अक्सर होता क्या है, हम साधारण इंसान जो है, जो अपने से कमजोर होता है, उसके ऊपर तो हम लोग यूं क्रोधित होते हैं कि रावण भी क्या क्रोधित होता होगा। ये मैंने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्वेशन में देखा है कि अपने नौकर से, अपने से कमजोर व्यक्ति से वो दुर्कुत्ते वाला व्यवहार करते लोगों को मैंने देखा है। सबकी बात नहीं कर रहा, कई लोग हैं नहीं करते हैं, कई लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, कई लोग समझते हैं इस चीज को। तो यहाँ ये जो किस्सा मेरा सुनाने का मतलब यही था कि जो आपसे ताकत में कमजोर है उस पर क्रोध मत कीजिए। अगर उसने गलती की है, हिमाकत की है तो मार के मुंह तोड़ दीजिए उसका। लेकिन अगर उसने गलती की है तो ये आपका ऋणानुबंधन है जो आपके साथ घटना घटी। इतनी सी चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। और ये समझिए कि सैटर्न, शनि कमजोर का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप कमजोर पे अत्याचार करते हैं, गरीब पे अत्याचार करते हैं, तो अपना शनि खराब करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। अब मैंने यहाँ क्या किया, मुझे आभास हुआ कि कुछ ऋणानुबंधन यहाँ नॉक कर रहा है मेरे को। उस व्यक्ति के हाथ से ही मुझे कट लगा। और दोबारा देखिए, मेरी जगह कोई रहता तो शायद ही उसी व्यक्ति के पास जाकर फिर अपना चेहरा रख देता कि भाई काट फिर मेरे को। बहुत कम लोग हैं, नहीं जाएंगे, लेकिन चले जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो होना था हो गया, वो प्रोफेशनल है, कट लग जाता है अच्छे से। तो वो ऋणानुबंधन था, उसके द्वारा मुझे लगना था कट। कोई अज्ञात शक्ति उसके थ्रू क्रोध कर रही थी मेरे को। मैंने उस अज्ञात शक्ति को शांत करने की कोशिश की। अब ये शांति कई तरह से है। वो धन की ही जरूरत है क्योंकि वो गरीब आदमी है। अगर उसको थोड़ा सा पैसा मिलता है तो वो अंदर से खुश होता है, उसकी जो आत्मा जो है खुश होती है। तो वो जो ऋणानुबंधन है वो माइनस होता है आपके ऊपर से। तो ये एक छोटा सा अनुभव था जो मैंने शेयर किया। आपकी जिंदगी में भी अगर ऐसा होता है तो मैं चाहूंगा, ये मेरी राय है, एडवाइस है आपको, कि बिल्कुल ऐसा ही बिहेव कीजिए। गरीब आदमी से, कमजोर आदमी से, अपने से कमजोर व्यक्ति से अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे फिर डांटिए मत, उसे नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए, उस पर विश्वास रखिए और ऐसा कुछ कीजिए ताकि वो खुश हो। ऐसा कुछ कीजिए ताकि वो अपनी उस गिल्टी से बाहर आ जाए। तो जब मैंने उसको कल टिप दे दी
एक्स्ट्रा, तो वो अपनी उस गिल्टी से बाहर आ गया। मैं उसको उस वक्त इंसान के तौर पे नहीं, एक ग्रह के तौर पे देख रहा हूँ। तो वो ग्रह जो है प्रकोप कर रहा था मेरे पर, वो ये सोच के भी शांत होगा कि भाई मैंने इस पे हमला किया और इसने उसके बदले में मुझे उपकृत करने की कोशिश की, ये जिस पे हमला मैंने किया जो भी, तो वो नतमस्तक हो रहा है मेरे सामने, तो वो प्रकोप जो कम हो जाता है। वो महाभारत के नारायणास्त्र की तरह है, जो नारायणास्त्र चला तो जो जो झुक गए थे वो बच गए, सभी झुक गए थे। कृष्ण ने सबको ही झुकने को कह दिया था, वहां एकमात्र भीम जी हमारे खड़े हो गए थे, तो कृष्ण ने उसके रथ को बैठा दिया था। तो ये ऑब्जर्वेशन था, मैं समझता हूँ ये अच्छा ऑब्जर्वेशन रहा मेरा, और ऐसे कई ऑब्जर्वेशन है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे बहुत से ऑब्जर्वेशन आपको बताता रहूंगा जो कि मेरी जिंदगी में घटते रहे हैं और मैंने उसको महसूस किया है और मैंने उसके बदले में मैंने क्या रिएक्शन किया है। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। शनि के उपाय के तौर पे मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं कि आप अपने जूते पॉलिश वाले को, नाई को कुछ टिप्स, कुछ डोनेशन देते रहा कीजिए, क्योंकि वो उस पैसे से उन्होंने कोई BMW गाड़ी नहीं खरीद लेनी है, तो कुछ उनको साश्रय हो जाता है। अगर 50 लोग भी अगर उनको इस तरह थोड़ी बहुत मदद कर दिया करें तो उनके घर में थोड़ी दाल रोटी अच्छी चलने लगी। वो छोटी मोटी चीजों को वो अपने जीवन यापन के लिए उसको खरीदने में कामयाब होंगे। जैसे कि सामने पूजा आ रही है, दिवाली आ रही है, दुर्गा पूजा हमारे वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा त्योहार है, वो आ रही है। तो इस वक्त अब क्या है, कई लोग मांगते भी हैं, तो कई लोग ज्यादा बदमाशी भी करने लगते हैं, लेकिन आप दीजिए उनको, आपसे जो भी बन पड़ता है, 5 रुपया, 10 रुपया, 5-10 तो क्या है, 20 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितनी आपकी जेब परमिट करती है, और जितना देना चाहिए उसको, एक लिमिट से ज्यादा देना भी तो उचित नहीं है। तो जितना देना चाहिए उतना अपने नाई को, अपने जूते वाले को दिवाली के वक्त, दुर्गा पूजा के वक्त आप डोनेशन जरूर कीजिए। इससे आपका शनि ठीक होगा, इससे आपके जीवन में आने वाले दुखों में कमी होगी। ग्रह ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, ग्रह का ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह होता है लोगों के बीच में। खैर ये बहुत बड़ा बृहद विषय है, इस पे चर्चा इस वक्त नहीं की जा सकती। मैंने अपना अनुभव शेयर करना था आपसे, अच्छा लगा तो बढ़िया, मिलते हैं फिर, नमस्कार।